Today I am here with Chapter 2 Alice in Wonderland from Unit 4 of your book Marigold. Students, this story has been adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll, who was a British writer. He had written so many children fictions, and this one is the best work by him. So let me start here. Alice in Wonderland. Alice एक छोटी सी लड़की है जो एक वंडरलैंड में यानी बहुत सारा अद्भुत स्थल, एक जहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें हैं, वहाँ पहुँच जाती है। तो उसको उसकी कहानी का एक अंश आपको यहाँ दिया गया है, जिसे आप पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. So let me start here. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और उसकी बहन उसके लिए एक कहानी पढ़ रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. अचानक उसने एक छोटे सफ़ेद खरगोश को वहाँ से भागते हुए, तेज़ी से भागते हुए देखा. He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी गुलाबी आंखें थी और उसने एक नीले रंग का कोट पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने अपने वेस्ट कोट की पॉकेट में से एक बड़ी घड़ी निकाली. And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." और जैसे ही वहाँ से जल्दी से मुड़ा, उसने कहा, अरे डियर, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, शायद मुझे देरी हो गई होगी. She thought there was something very different about this rabbit. उसने सोचा शायद इस खरगोश के बारे में कुछ अलग बात है. It could talk. It wore a red waistcoat and carried a watch. यह बात कर सकता था, इसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और इसके पास एक घड़ी भी थी. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. एलिस को हैरानी हुई, एक बोलने वाला खरगोश, एक ऐसा खरगोश जिसने वेस्ट कोट पहना है. एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एलिस को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई उसको जानने की, और तब उसने सफ़ेद खरगोश का पीछा किया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. खरगोश भाग रहा था और एलिस उसका पीछा कर रही थी. द रैबिट सडनली popped down a large rabbit hole. अचानक खरगोश एक खरगोश वाले छेद में, जो उनका लिविंग प्लेस होता है, रहने का स्थान होता है, वहाँ पर सडन साउंड के साथ में एक अचानक छोटी सी आवाज़ करते हुए उसमें गिर गया. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू. एलिस भी उस रैबिट वाले होल में, खरगोश वाले छेद में कूद पड़ी. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. खरगोश उस छेद में नीचे की नीचे नीचे और नीचे ऐसे चलता हुआ, गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ नीचे खरगोश के छेद में गिर गया. एलिस said aloud. एलिस ने जोर से कहा, Where am I? How many miles down have I fallen? मैं कहाँ हूँ? मैं अपनी जगह से कितने मील नीचे गिर गई हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. मुझे शायद मैं ज़रूर से पृथ्वी के मध्य भाग में पहुँच गई हूँ. शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड. उसने हैरानी व्यक्त की, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पृथ्वी से फिसल कर
और उसकी दूसरी साइड में पहुंच जाऊंगी। थंप, अचानक से साउंड हुई। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एलिस सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरी। पाइल मीन्स क्या होता है बेटा? हीप यानी ढेरी। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने चारों तरफ जल्दी से देखा। एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और उसने फिर से खरगोश को देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो ये कहते हुए गायब हो गया, अरे मेरे कान और मेरी मूछें, मैं कितना लेट हो रहा हूँ। एलिस स्टूड अप एंड saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. एलिस खड़ी हो गई और उसने एक छोटा दरवाज़ा देखा जो कि लगभग 15 इंच ऊंचा था, और ये उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो उसके अंदर से जा सके, उसमें एंटर कर सके। शी saw a glass table with a golden key on it. उसने एक शीशे की मेज़ देखी जिस पर सुनहरी चाबी रखी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। उसने उस छोटी सुनहरी चाबी को ताले में चलाने की कोशिश की, और ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी कि यह उसमें फिट हो गई थी। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने दरवाज़ा खोला और सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल बगीचे को देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। यानी उसकी कब से इच्छा थी कि वह उन सुंदर चमकीले फूलों की क्यारियों में और ठंडे ठंडे फव्वारों के बीच में जाए। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वह उस दरवाजे के रास्ते में अपना सिर भी नहीं डाल सकती थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। उसने ज़ोर से बोलते हुए अपनी इच्छा जाहिर की, अरे काश कितना अच्छा होता कि मैं और भी ज़्यादा छोटी होती, यानी रैबिट से भी छोटी होती। आई थिंक यू हैव एन्जॉयड दिस स्टोरी. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी. So you are to read at least twice at your homes, and you may learn also to tell this story to your younger ones or your mom also. Now I have some new words and their meanings. You are to write them in your well-maintained notebook. First one is scamper by, that means to run fast, यानी बहुत तेज़ी से दौड़ना. Next hurried, hurried means moved quickly, यानी तेज़ी से मुड़ना. Curiosity means eagerness, that means उत्सुकता. Popped means a small sudden sound, यानी एक छोटी और अचानक की गई आवाज़. Disappeared means vanished, यानी गायब हो जाना. Whiskers, whiskers का अक्सर मीनिंग क्या होता है बेटा? मूछे. लेकिन यहाँ क्या मीनिंग है? Beard on the animal's face, यानी जानवर के चेहरे पर जो बाल होते हैं, दाढ़ी होती है, उसको whiskers बोलते हैं. Fountain means a spring of water, यानी पानी का झरना, और आप इसे क्या पुकारते हैं? फव्वारा. नेक्स्ट पाइल, पाइल मीन्स हीप, हीप मीन्स ढेर. किसी चीज़ को जब हम इकट्ठा करके एक के ऊपर एक करके रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा पाइल, यानी दैट विल मीन हीप. नेक्स्ट वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स सरप्राइज्ड, यानी हैरान हो गया. एक्सक्लेम्ड मीन्स स्पोक लाउडली, यानी तेजी से बोला.
I think you have got all the meanings and the story very well, and you are to learn the word meanings after writing them in your notebooks. So, I wish for you to stay fit, safe, and healthy at your homes. We will meet with question answers and exercises in a new video. Till then, bye.